नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से घटी एक घटना लेकर के आया हूं जिसे सुनकर आप अंदर तक सिहर उठेंगे। इस कहानी को सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप पहली बार ये जानेंगे कि आखिर तंत्र मंत्र की दुनिया इतनी आसान भी नहीं होती है जितना हमें बताया जाता है। और आज तंत्र मंत्र की दुनिया के बारे में हमें उसी इंसान से जानने को मिलने वाला है जो खुद ये चीजें करता है। तंत्र मंत्र की एक ऐसी दुनिया है जिसमें अगर एक बार कोई फंस गया तो उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है और हर तंत्र की विद्या बलिदान जरूर मांगती है। तो आज की जो स्टोरी हम लेकर आए हैं वो वाराणसी से है। शायद आज के इस जमाने के लोगों को तो पता भी नहीं होगा। ये उस समय की बात है जब वाराणसी में बहुत सारे साधु संत रहा करते थे और उन्हीं के बीच में काफी सारे तांत्रिक वहां पर अपनी तंत्र विद्या भी किया करते थे। तो एक बार वाराणसी के अंदर तंत्र विद्या का इतना खौफनाक वातावरण बना था कि पूरा शहर उस तंत्र मंत्र की क्रिया उनसे दहल उठा था। कहा जाता है कि वाराणसी में हुआ वो संघर्ष बहुत ही भयानक था और उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये घटना हमें एक साधु ने ही शेयर की है। उन्होंने उस संघर्ष को अपनी आंखों से नहीं देखा था क्योंकि वो उनसे भी पहले की बात है और उन्होंने इस घटना के बारे में अपने गुरुओं से सुना था। और मुझे यह तब जानने को मिला जब मेरे एक साथी वाराणसी घूमने के लिए गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात एक साधु से हुई और उन्होंने उनको ये पूरी बात शेयर की और तब मेरे दोस्त ने मुझे पूरी बात बताई और वही मैं आज आपके सामने लेकर आने वाला हूं। और शायद इसके माध्यम से आप जान लेंगे कि तंत्र मंत्र कितना भयानक हो सकता है। तो उस समय वाराणसी में ये घटना एक तांत्रिक सत्ता की लालसा की वजह से पैदा हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और लालची था। और वो इतने भयानक मंत्रों को इस तंत्र विद्या में यूज करने लगता है जो शायद कोई भी तांत्रिक इस्तेमाल करने से बचता है। वह अपने ही गुरु के खिलाफ जाकर उन मंत्रों का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके बाद पूरे वाराणसी में जो अंधकार मचा वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता जरूर है। यही उसके साथ भी हुआ, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत भी लोगों को चुकानी पड़ी। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जो भी साथी कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वाराणसी के एक कोने में घने पेड़ों के बीच स्थित एक पुरानी और रहस्यमयी कुटिया थी। इस कुटिया का मालिक था पंडित हरिहर नाथ, एक प्राचीन तांत्रिक जिनकी साधना और तंत्र मंत्र की शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं था। इस कुटिया में ही वह अपने शिष्यों को तंत्र का ज्ञान देते थे। पंडित जी का सबसे प्रिय शिष्य था विक्रांत, एक महत्वाकांक्षी और तेजस्वी युवक जो अपने गुरु से हर मंत्र को आत्मसात कर रहा था। विक्रांत वैसे तो हरिहरनाथ का काफी प्रिय शिष्य था, लेकिन श्याम नाम का एक लड़का वो भी कुछ कम नहीं था। वो हर मामले में विक्रांत को कड़ी टक्कर देता था। हरिहरनाथ के पास एक तंत्र मंत्र का ग्रंथ था। यह ग्रंथ पीढ़ियों से पंडित हरिहरनाथ के परिवार में रहा था और इसमें ऐसे मंत्र थे जो किसी भी आत्मा को नियंत्रित कर सकते थे। हरिहरनाथ को अपना ये ग्रंथ अपने किसी ऐसे शिष्य को सौंपना था जो इसके योग्य हो और इस ग्रंथ का इस्तेमाल सही से कर सके। और इसके लिए हरिहरनाथ को अपने सबसे योग्य शिष्य विक्रांत और श्याम ही लग रहे थे। और विक्रांत और श्याम में से किसी एक का चुनाव करना उनके लिए काफी कठिन था। आखिरकार वो दिन भी आया। रात का समय था और कुटिया के अंदर धूप, चंदन और हवन की महक फैली हुई थी। कुटिया के बीचों बीच एक अग्निकुंड धधक रहा था जिसके चारों ओर तांत्रिक यंत्र और मंत्रों की किताबें रखी थीं। एक कोने में तांत्रिक साधनाओं से जुड़ी सामग्री बिखरी पड़ी थी जिसमें खोपड़ियां, काले धागे और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां शामिल थीं।
विक्रांत और श्याम गुरु के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। वह दिन भर की साधना के बाद अब उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब गुरु उनमें से एक को वह तंत्र मंत्र का ग्रंथ सौंपेंगे। विक्रांत का हृदय उत्साह से भर गया था, लेकिन साथ ही एक गहरी लालसा भी उसके मन में घर कर गई थी। लालसा शक्ति की और सबसे ऊपर होने की, लेकिन उसके मन में यह डर भी था कि कहीं वो ये ग्रंथ श्याम को न दे दें। पंडित हरिहरनाथ ने अपनी आंखें खोली और उन दोनों की ओर देखा। उनकी दृष्टि में गंभीरता थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, विक्रांत, श्याम, अब समय आ गया है कि मैं ये तंत्र मंत्र का ग्रंथ अपने सबसे योग्य शिष्य को सौंप दूं। लेकिन याद रखना, यह शक्ति तुमको महान बना सकती है या फिर तुमको बर्बाद भी कर सकती है। इसका दुरुपयोग करने से तुम्हारी आत्मा पर अंधकार का कब्जा हो जाएगा। विक्रांत ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा, आपकी दी हुई शिक्षा का आदर करूंगा और इस शक्ति का सदुपयोग ही करूंगा। इतने में ही श्याम बोल पड़ा, गुरुजी, मैं आपकी ही तरह हमेशा इस ग्रंथ की सहायता से लोगों का कल्याण करने की कोशिश करूंगा। पंडित हरिहरनाथ ने अपने मन की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए ग्रंथ को उठाया और फिर दोनों को एकटक देखा और फिर वह ग्रंथ श्याम को सौंप दिया। यह देखकर विक्रांत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ न बोला। इतने में ही उसकी नजर श्याम के ऊपर पड़ी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जिसे देखकर विक्रांत का खून खौल उठा। तब वह बोला, मुझे खेद है गुरुदेव कि मैं इस लायक ना बन सका। हरिहरनाथ बोले, विक्रांत, तुम मेरे सबसे काबिल शिष्य हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे इस ग्रंथ के लिए श्याम ज्यादा काबिल लगा। अब तुम दोनों जाओ और श्याम कल सूर्योदय के पश्चात यह ग्रंथ मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगा। उसके बाद वे दोनों वहां से चले गए, लेकिन विक्रांत के मन में अब वह ग्रंथ पाने की लालसा और भी ज्यादा हो गई थी और इसके लिए वह कुछ भी गलत करने को तैयार था। और इसके लिए उसने अपने गुरु को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने निर्णय कर लिया था कि वह अपने गुरु को मारकर इस शक्ति का एकमात्र स्वामी बनेगा। विक्रांत चुपचाप अपने गुरु के कक्ष की ओर बढ़ा। पंडित हरिहरनाथ ध्यान की मुद्रा में थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन विक्रांत के मन में एक भयंकर तूफान उठ रहा था। उसने धीरे से अपने गुरु के चारों ओर एक घेरा खींचा और मंत्र का उच्चारण शुरू किया। काफी समय तक विक्रांत ने वहां पर चुपचाप अपनी क्रिया जारी रखी और इधर हरिहरनाथ जी ध्यान में लगे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो किसी बड़ी साजिश में फंसने जा रहे हैं। कुछ समय बाद पंडित हरिहरनाथ को अचानक एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और विक्रांत को मंत्र पढ़ते देखा। उन्होंने घबराहट में पूछा, विक्रांत, यह तू क्या कर रहा है? विक्रांत के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, गुरुजी, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, लेकिन अब मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूं। इस ग्रंथ का पूरा ज्ञान मेरा होगा और इसके लिए मुझे आपको हटाना होगा। पंडित हरिहरनाथ ने अपनी सारी शक्ति से मंत्र का तोड़ निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। विक्रांत के मंत्रों और क्रियाओं ने उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। वरना विक्रांत की हैसियत ही क्या थी कि वो अपने गुरु को इस प्रकार से वश में कर सके, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे गुरु नहीं थे, बल्कि काफी पहुंचे हुए थे और काफी तंत्र मंत्र के जाता थे। अगर विक्रांत ये धोखा न करता तो उनके शरीर को कभी सपने में भी नहीं बांध सकता था। लेकिन अब उनका शरीर कांपने लगा और एक तेज प्रकाश उनके शरीर से निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में पंडित हरिहरनाथ का शरीर ढह गया और उनकी आत्मा मुक्त हो गई। विक्रांत ने ठंडी आंखों से अपने गुरु के मृत शरीर को देखा और फिर एक भयंकर हंसी के साथ कहा, अब मैं इस ग्रंथ का अकेला मालिक हूं। अब मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। विक्रांत ने ग्रंथ को हाथों में लिया और उसकी चमकती आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। गुरु ने उसे और कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत के मन में अब केवल ग्रंथ का अध्ययन करने की बेचैनी थी। रात गहराने लगी थी। वह अपने गुरु के शव के साथ वहां अकेला था और उसके सामने खुला हुआ था तंत्र मंत्र का ग्रंथ। उसने धीरे धीरे ग्रंथ के पन्ने पलटने शुरू किए।
हर पन्ना, हर मंत्र उसके अंदर एक नई शक्ति भर रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके मन में सत्ता की भूख बढ़ती जा रही थी। विक्रांत ने उस ग्रंथ में छिपे कई मंत्र पढ़े, लेकिन एक विशेष मंत्र पर उसकी नजर ठहर गई। यह मंत्र आत्माओं को बंधक बनाने का था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह इस मंत्र को सही तरीके से प्रयोग कर सके तो वह अपने गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उसने अपने गुरु के शव को कुटिया के भीतर ही जला दिया और खुद को वहां का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक घोषित कर दिया। विक्रांत की आंखों में अब सत्ता और शक्ति की भूख थी और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी दौरान श्याम से उसका सामना हुआ, लेकिन विक्रांत के पास वह तंत्र मंत्र का वह ग्रंथ था जिसमें लिखे खतरनाक मंत्रों की बदौलत विक्रांत उससे जीत गया। उसने देखते ही देखते वहां मौजूद सारे शिष्यों की आत्माओं को बंधक बना लिया। लेकिन विक्रांत नहीं जानता था कि उसने जिस शक्ति को हासिल किया है वह उसे भी निगल सकती है। उस रात के बाद से विक्रांत ने जो राह चुनी वह केवल अंधकार और विनाश की ओर ले जाने वाली थी। इस प्रकार विक्रांत की सत्ता की लालसा ने उसे एक अनजाने और खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी असंभव थी। उस गांव में अब एक नया तूफान उठने वाला था जो न केवल विक्रांत की दुनिया को बल्कि कई निर्दोष लोगों की जिंदगी को भी तबाह करने वाला था। गांव की सुबह आमतौर पर आरती और मंत्रों की गूंज से भरी रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। लोग न जाने किस अनजान भय से ग्रसित थे और यह भय उस व्यक्ति का था जिसने अपनी शक्ति का लोहा हर किसी से मनवाया, विक्रांत। उस ग्रंथ के अध्ययन ने उसे ऐसी शक्तियां प्रदान की जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उसने अपने गुरु की चेतावनियों को दरकिनार कर अब अपनी साधनाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। वह अब हर उस आत्मा को नियंत्रित कर सकता था जिसे वह अपने मंत्रों के जरिए बांधना चाहता था। गुरु की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद विक्रांत ने गांव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने कुछ गांव वालों को अपने आश्रम में बुलाया और उन्हें एक साधारण तंत्र का खेल दिखाया। वह मंत्रों के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की आत्मा को वापस बुलाता और उसे अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर करता। लोग दंग रह गए और विक्रांत को देवता मानकर उसके आगे झुकने लगे। धीरे धीरे विक्रांत ने उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया जो अपनी परेशानियों का समाधान चाहते थे। वह हर किसी की मदद करता, लेकिन इसके बदले उनकी आत्माओं पर अपना अधिकार जमा लेता। उसकी योजना थी कि गांव के हर व्यक्ति की आत्मा को बंधक बनाकर अपने नियंत्रण में ले लिया जाए और फिर ऐसा करते करते एक दिन वो पूरे वाराणसी को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इस दौरान विक्रांत ने एक और घातक कदम उठाया। उसने अपनी साधनाओं के जरिए उन आत्माओं का भी नियंत्रण हासिल कर लिया जो इस दुनिया से जा चुकी थीं। ये आत्माएं अब उसकी सेवक बन चुकी थीं और विक्रांत उन्हें अपने शत्रुओं के खिलाफ इस्तेमाल करता था। जो भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता उसे भयंकर मौत का सामना करना पड़ता। विक्रांत की इस क्रूरता के कारण लोगों में उसका खौफ और भी गहरा हो गया, लेकिन विक्रांत की शक्ति और लालसा ने उसे एक दानव बना दिया था। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा प्राणी बन चुका था जो केवल अपनी शक्तियों के लिए जी रहा था। उसे न तो किसी की भावनाओं की परवाह थी और न ही किसी की जिंदगी की। उसकी यह अवस्था उस दिन और भी भयावह हो गई जब उसने गांव के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की आत्मा को अपने वश में किया। वह व्यापारी रमेश चंद्र एक सफल और इज्जतदार व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन वह किसी समस्या के समाधान के लिए विक्रांत के पास आया। विक्रांत ने उसकी समस्या का समाधान किया, लेकिन इसके बदले उसकी आत्मा को बंधक बना लिया। रमेश चंद्र के अंदर अब विक्रांत की शक्तियों का वास हो चुका था। वह अब अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता था, बल्कि विक्रांत के आदेश का पालन करना उसकी मजबूरी बन गई थी। रमेश चंद्र की इस हालत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अब लोग विक्रांत के पास जाने से भी डरने लगे थे, लेकिन विक्रांत की पकड़ से बचना आसान नहीं था। जिन लोगों की आत्माएं उसके पास बंधक थीं, वे उसके माध्यम से और लोगों को फंसाने का काम करती थीं
और लोगों को इसका पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कौन कौन विक्रांत का गुलाम है। इस तरह विक्रांत की शक्ति का जाल पूरा गांव ढक चुका था। विक्रांत की इस असीम शक्ति के सामने किसी का भी टिकना मुश्किल था। लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी और आत्मा दोनों ही खो रहे थे। विक्रांत की क्रूरता और शक्ति का अंतहीन खेल अब शुरू हो चुका था, लेकिन विक्रांत की शक्ति का यह खेल उसके लिए भी खतरनाक साबित होने वाला था। उसकी क्रूरता ने उसे एकांत की ओर धकेल दिया था। उसके पास अब सब कुछ था, लेकिन कोई नहीं था जिसे वह अपना कह सके। वह दिन रात अपनी शक्तियों का विस्तार करने में लगा रहता, लेकिन उसकी आत्मा के अंदर एक गहरा अंधकार भर गया था। वहां के लोगों में अब विक्रांत के खिलाफ नफरत और गुस्सा पनपने लगा था। वे सभी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो विक्रांत को चुनौती दे सके, लेकिन विक्रांत की शक्तियों के सामने कोई नहीं था जो उसका सामना करने का साहस जुटा सके। उसी समय शहर में रवि नाम का एक साधारण आदमी था। वह अपनी पत्नी सुमन और बेटे आरव के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था। रवि के लिए उसकी दुनिया उसकी पत्नी और बेटा थे। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उनकी छोटी सी खुशहाल दुनिया में किसी भी तरह का तूफान नहीं चाहता था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। सुमन, जो हमेशा से स्वस्थ और खुशमिजाज थी, अचानक गंभीर बीमारियों से घिर गई। रवि ने डॉक्टरों और वैद्यों के पास उसे ले जाकर हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। सुमन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और रवि की चिंता बढ़ती जा रही थी। रवि ने सुना कि विक्रांत, जो अब वहां का सबसे ताकतवर तांत्रिक माना जाता था, किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। पहले तो रवि ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सुमन की हालत और बिगड़ने लगी तो वह मजबूर हो गया, क्योंकि अपनों को खोने का डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। रवि ने भी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए आखिरकार विक्रांत के पास जाने का फैसला किया। विक्रांत का आश्रम, जो घने पेड़ों के बीच स्थित था, रहस्यमयी और डरावनी था। जब रवि सुमन को लेकर वहां पहुंचा तो उसे वहां का माहौल बेहद अजीब लगा। आश्रम के बाहर की खामोशी और विक्रांत की आंखों में जलती हुई अजीब सी चमक, ये सब कुछ बहुत असामान्य था। विक्रांत ने जब रवि और सुमन को देखा तो उसकी नजर सुमन पर जा टिकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख झलकने लगी। रवि ने निवेदन करते हुए कहा, महाराज, मेरी पत्नी सुमन बहुत बीमार है। मैंने हर जगह इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृपया मेरी मदद करें। आपको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। विक्रांत ने सुमन की ओर देखा और फिर एक खतरनाक मुस्कान के साथ सुमन को हवन कुंड के पास बैठने का आदेश दिया और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन यह साधारण मंत्र नहीं था। यह एक ऐसा मंत्र था जो सुमन की आत्मा को उसके वश में करने के लिए था। कुछ ही क्षणों में सुमन की हालत में सुधार होने लगा। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने विक्रांत का धन्यवाद किया और सुमन को लेकर घर लौट आया। लेकिन विक्रांत की मंशा केवल सुमन को ठीक करने तक सीमित नहीं थी। उसने सुमन की आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया था और उसके शरीर पर भी उसकी गंदी नजर थी। हर रात जब रवि सो जाता, विक्रांत तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सुमन को अपनी कुटिया में बुलाता और उसे अपनी तंत्र मंत्र की क्रिया में शामिल करने लगा। वो सुमन के शरीर का इस्तेमाल अपनी अशुद्ध तंत्र क्रिया को पूरा करने में करता था। सुमन अब पूरी तरह से विक्रांत के जाल में फंस चुकी थी। सुमन का रवि से व्यवहार बदलने लगा। वह पहले जैसी नहीं रही। वह घर में अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। एक रात रवि ने सुमन को रात में घर से बाहर निकलते हुए देख लिया। ये देखकर उसने उसका पीछा किया। फिर आगे जो हुआ उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सुमन को विक्रांत के आश्रम में जाते देखा और फिर सुबह होने से पहले वो घर लौट आई। ये सब देखकर रवि अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुमन ने उससे बेवफाई क्यों की। इसी दौरान सुमन पहले से ज्यादा अजीब व्यवहार करने लगी। कई बार वह बिना किसी कारण के हंसती या चीखती। रवि को यह सब देखकर डर लगने लगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सुमन के साथ हो क्या रहा है। एक रात जब रवि ने सुमन से इस बदलाव के बारे में पूछा
तो उसने अचानक हिंसक होकर रवि पर हमला कर दिया। उसने रवि का गला घोंटने की कोशिश की और अगर रवि ने खुद को समय रहते नहीं संभाला होता तो वह मर ही जाता। रवि ने जैसे तैसे खुद को बचाया, लेकिन उसके मन में अब सुमन के प्रति अजीब सा डर बैठ गया था। सुमन की हरकतें यहीं तक सीमित नहीं रहीं। उसने कई बार अपने बेटे आरव को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार उसने आरव को सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते रवि ने उसे पकड़ लिया। रवि अब समझ चुका था कि उसकी पत्नी के अंदर कुछ अजीब और खतरनाक हो रहा है। रवि के मन में एक खौफ बैठ गया था। वह दिन रात सुमन की इस स्थिति के बारे में सोचता रहता। उसकी हालत और बिगड़ने लगी। हर रात सुमन का रवि से दूर होना, उसकी अजीब हरकतें और विक्रांत के साथ उसके संबंध, ये सब रवि के लिए असहनीय हो गया था। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वह किसी भी हालत में सुमन को इस जाल से बाहर निकालेगा। इसलिए वो गांव से बाहर आकर ऐसे शख्स को ढूंढने लगा जो उसकी सहायता कर सके। उसे याद आया कि वाराणसी में गंगा किनारे बहुत से साधु गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए वह भी वहां पहुंच गया। वहां वह एक साधु से मिला जिसने उसे बाबा भैरवनाथ के बारे में बताया। रवि ने साधु की बात मानी और बाबा भैरवनाथ से मिलने का फैसला किया। वह जंगल की ओर चल पड़ा जहां बाबा भैरवनाथ रहते थे। जंगल का रास्ता कठिन और डरावना था। रास्ते में उसे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पेड़ों की सरसराहट, अनजाने परछाइयां और अजीब सी आवाजें, ये सब जैसे उसके हौसले को तोड़ने के लिए थी। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी पत्नी को बचाना। कई घंटों की मशक्कत के बाद रवि एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर एक साधारण सी कुटिया थी और वहां एक दीपक जल रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर कुटिया के अंदर प्रवेश किया। अंदर बाबा भैरवनाथ ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी गहरी आंखें जैसे रवि की आत्मा को पढ़ रही थीं। रवि ने बाबा के चरणों में गिरकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे विक्रांत ने उसकी पत्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वह उसकी आत्मा और शरीर दोनों पर कब्जा कर रहा है। बाबा भैरवनाथ ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर गहरी आवाज में बोले, विक्रांत ने तंत्र मंत्र की मर्यादा को तोड़ा है। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और अब समय आ गया है कि उसे इसकी सजा दी जाए। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा और तुम्हें भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना होगा। रवि के मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। वह जानता था कि विक्रांत की शक्तियां असीमित हैं और उसका सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बाबा भैरवनाथ के साथ कुछ बातचीत की और घर लौट आया। घर लौटते ही सुमन का बर्ताव और भी खतरनाक हो गया। उसने रवि के करीब आते ही उसे धक्का दे दिया, जिससे रवि के सिर में थोड़ी चोट आई। वह अब पूरी तरह से विक्रांत के नियंत्रण में थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, रवि को यह एहसास होने लगा कि वह एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। अब वह वक्त आ गया था जब विक्रांत और बाबा भैरवनाथ का आमना सामना होना तय था। लेकिन इस खतरनाक संघर्ष के बीच रवि का क्या होगा? क्या वह अपनी पत्नी को बचा पाएगा या विक्रांत की शक्तियां उसे भी निगल जाएंगी? यह सोचकर ही रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि अगली सुबह के साथ एक नया तूफान आने वाला है और उसे इस तूफान का सामना करना होगा। रात गहरी हो चुकी थी और आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। कुछ ही समय बाद बाबा भैरवनाथ अपने 2 चेलों के साथ रवि के घर पहुंचे। बाबा के चेहरे पर गंभीरता और चिंता के भाव थे। उन्होंने आते ही घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सुमन के अंदर छिपी आत्मा कितनी शक्तिशाली और खतरनाक हो चुकी थी। रवि ने बाबा का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरी पत्नी सुमन, वह अब वह नहीं रही जो पहले थी। वह अब एक दानव में बदल चुकी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। बाबा ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू चिंता मत कर बेटा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम इसे काबू में कर सकते हैं।
हमें उसे इस घर से निकालना होगा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। बाबा के साथ आए दो चेले, सुरेश और रामू, दोनों ने भी घर के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक सुमन के कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। आह! रवि और बाबा तेजी से कमरे की ओर भागे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि सुमन बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। बाबा ने सुमन की ओर देखा और कहा, तूने इस महिला की आत्मा पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब तेरा अंत नजदीक है। छोड़ दे इसे, नहीं तो तुझे अपनी गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सुमन के अंदर की आत्मा अब किसी चेतावनी से डरने वाली नहीं थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? कौन हो तुम? तुझ जैसे बाबा और तुम्हारे चेलों को मैं चुटकी में खत्म कर दूंगी। उसकी आवाज में एक खौफनाक क्रूरता और गुस्सा था और वह गंदी गालियों के साथ बाबा और रवि को संबोधित करने लगी। साले हरामजादे, तुम सबको मैं इसी जगह खत्म कर दूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे लड़ पाओगे? सुमन की आवाज एकदम गंदी और अपशब्दों से भरी हुई थी, जिसका इस्तेमाल हम अपने चैनल पर नहीं कर सकते। खैर, सुमन अब पूरी तरह से उस आत्मा के नियंत्रण में थी जो उसे अपने साधन के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। सुमन, जो अब पूरी तरह से उस भयानक आत्मा के वश में थी, जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कमरे की दीवारें तक हिलने लगीं। वह अचानक ही बाबा के चेलों की ओर बढ़ी। सुरेश और रामू, जो अब तक मंत्रों का जाप कर रहे थे, अचानक ही ठिठक गए। सुमन की भयानक शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया था। सुमन ने एक भयानक चीख के साथ सुरेश पर हमला किया। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि उसने सुरेश की गर्दन को मरोड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खून फव्वारा फूट पड़ा और सुरेश का शव जमीन पर गिर पड़ा। रवि और बाबा यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सुमन ने रामू की ओर रुख किया। रामू ने बचने की कोशिश की, लेकिन सुमन की शक्ति ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने रामू को उठाकर दीवार पर पटका, जिससे उसकी हड्डियां चटक गईं। रामू के मुंह से खून बहने लगा और वह दर्द से कराह उठा, लेकिन सुमन यहीं नहीं रुकी। ठीक इसी दौरान बाबा ने कुछ मंत्रोच्चारण करने शुरू किए। इससे सुमन थोड़ी असंतुलित हो उठी, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए बाबा को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे बाबा सामने की दीवार से जा टकराए। दीवार से टकराए जाने के कारण बाबा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसी दौरान सुमन ने रामू के सीने में अपने नाखून गाड़ दिए और उसका दिल निकालकर उसे चीर दिया। रामू का शरीर दर्द से तड़पता रहा और उसकी जान निकल गई। रवि ने यह सब देखकर अपने बेटे आरव की ओर देखा, जो कमरे के एक कोने में छुपा हुआ था। उसकी आंखों में भय और अविश्वास के भाव थे। रवि ने तुरंत आरव की ओर दौड़ लगाई, लेकिन सुमन की नजर उस पर पड़ गई। उसने रवि को एक भयानक ताकत से धक्का दिया, जिससे वह दीवार से टकराकर गिर पड़ा। आरव अब पूरी तरह से डरा हुआ था। उसने मदद के लिए अपनी मां की ओर देखा, लेकिन वह अब उसकी मां नहीं थी। सुमन के अंदर की भयानक आत्मा ने आरव की मासूमियत को अपना शिकार बना लिया। उसने आरव की ओर बढ़ते हुए एक भयानक दानवी हंसी के साथ उसे पकड़ लिया। रवि ने खुद को संभालते हुए देखा कि सुमन ने आरव को उठा लिया था। उसकी आंखों में अब कोई ममता नहीं थी, बल्कि केवल क्रूरता और खून की प्यास थी। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, सुमन नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन सुमन अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने आरव को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर झपट पड़ी। वह अपनी ही संतान को नोचने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को मारता है। उसके नाखून आरव के मासूम शरीर में धंस गए और उसने उसे कच्चा चबाना शुरू कर दिया। आरव की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं, लेकिन सुमन ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। रवि की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने अपने बेटे को अपनी ही पत्नी के हाथों भयानक मौत मरते देखा। उसका दिल टूट चुका था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उस पल को कभी नहीं भूल पाएगा
जब उसने अपनी पत्नी को अपने बेटे को कच्चा चबाते देखा था। बाबा भैरवनाथ ने खुद को किसी तरह से संभाला। होश में आते ही यह दृश्य देखकर उन्होंने सुमन की ओर फिर से अपने मंत्रों का प्रहार किया। इस बार उन्होंने अपनी सारी शक्ति जुटाकर एक जोरदार मंत्र का उच्चारण किया, जिससे सुमन की भयानकता कुछ समय के लिए कम हो गई। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा और जोर से चीख मारी, लेकिन बाबा जानते थे कि यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। सुमन के अंदर की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसे रोकना अब और भी मुश्किल हो गया था। रवि अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में अब नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं इसे अब और नहीं सह सकता। उसने मेरे बेटे को मार डाला, अब इसे भी खत्म करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। बाबा भैरवनाथ ने रवि की आंखों में जलती हुई आग देखी और कहा, हम इसे खत्म करेंगे बेटा, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी सारी हिम्मत और शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह लड़ाई अब सिर्फ तंत्र मंत्र की नहीं है। रवि ने बाबा की बात सुनी और अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय किया। वह अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अपने बेटे की भयानक मौत का दृश्य तैर रहा था और उसकी आत्मा में आग जल रही थी। सुमन, जो अब भी अपने भयानक रूप में थी, अचानक से फिर से बाबा और रवि की ओर बढ़ी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं और उसकी आंखों में खून की प्यास और बढ़ गई थी। बाबा ने तुरंत ही अपने मंत्रों का उच्चारण फिर से शुरू किया और सुमन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींचा। लेकिन सुमन की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह इस घेरे को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। रवि ने बाबा की माला को अपने हाथों में लिया और पूरे विश्वास के साथ बाबा द्वारा बताए मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे ही उसने माला को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। यह ऊर्जा उसे अंदर से मजबूत कर रही थी और उसे सुमन का सामना करने का साहस दे रही थी। लेकिन सुमन की आत्मा अब भी अपनी पूरी शक्ति से घेरा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी चीखें और भी भयानक हो गईं और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा। वह अपने खून से सने हाथों से दीवारों पर निशान छोड़ने लगी, जिससे घर का माहौल और भी खौफनाक हो गया। बाबा भैरवनाथ और रवि अब पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और साहस जुटा लिया था। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यह उनकी आखिरी कोशिश थी सुमन को उस भयानक आत्मा से मुक्त कराने की। रवि की आंखों में जलती हुई आग और बाबा के मंत्रों की शक्ति ने सुमन को कमजोर करना शुरू कर दिया। लेकिन यह अभी अंत नहीं था। सुमन की आत्मा अब भी विक्रांत की शक्ति से बंधी हुई थी और उसे पूरी तरह से हराने के लिए उन्हें विक्रांत का सामना करना होगा। लेकिन तभी सुमन के शरीर में से एक प्रचंड स्याह ऊर्जा की लपटें निकली, जो कि सीधा बाबा और रवि को जा लगी। उससे बाबा और रवि पीछे की दीवार से जा टकराए। रवि और बाबा उस आत्मा का सामना करने में असफल हो गए थे। सुमन की आत्मा अब विक्रांत की ताकत से इतनी मजबूत हो चुकी थी कि बाबा के सारे मंत्र और तंत्र मंत्र नाकाम हो गए। बाबा भैरवनाथ और रवि ने अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे वहां से भागने का निर्णय लिया। उन्होंने सुमन को उसी घर में कैद छोड़ दिया। वे यह जानते थे कि उसे वहां से बाहर निकालना फिलहाल उनके बस में नहीं है। रवि के दिल में गहरा दर्द था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह अपनी जान बचाने में असफल हुआ तो वह कभी भी सुमन को इस भयानक आत्मा से मुक्ति नहीं दिला पाएगा। बाबा भैरवनाथ, जो अपनी पूरी शक्ति लगा चुके थे, अब समझ चुके थे कि उन्हें और अधिक शक्ति और सहायता की आवश्यकता है। वे दोनों घायल और हताश थे, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। दोनों भागते हुए बाबा भैरवनाथ के आश्रम में पहुंचे, जहां वे पहले से ही तंत्र मंत्र की दुनिया के कई गहरे रहस्यों से परिचित थे। बाबा भैरवनाथ ने तुरंत अपने सभी जानकार तांत्रिकों को बुलाने का आदेश दिया। आश्रम में धीरे धीरे तांत्रिकों का जमावड़ा होने लगा। सभी तांत्रिक गंभीर और चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह लड़ाई साधारण नहीं थी। बाबा भैरवनाथ ने सभी को समझाया कि विक्रांत अब केवल एक साधारण तांत्रिक नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी शक्तियों को इतना मजबूत कर लिया है
कि उसे हराना असंभव लग रहा है। उन्होंने सुमन के अंदर बसे आत्मा की भयावहता के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने और रवि ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश की। सभी तांत्रिकों ने मिलकर एक बड़ी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया बेहद जटिल और खतरनाक थी, जिसमें मंत्रों और यंत्रों का इस्तेमाल किया गया। चारों ओर हवन कुंड जलाए गए और एक विशेष मंडल बनाया गया जहां सभी तांत्रिक अपनी शक्तियों का संचार कर रहे थे। लेकिन इस बीच विक्रांत को इस साजिश का पता चल गया। उसकी आत्माओं की टोली, जो हर जगह फैली हुई थी, ने उसे बताया कि बाबा भैरवनाथ और अन्य तांत्रिक उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। विक्रांत, जो पहले से ही क्रोध और घृणा से भरा हुआ था, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी पूरी आत्माओं की टोली के साथ बाबा भैरवनाथ के आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही बाबा भैरवनाथ और अन्य तांत्रिकों ने अपनी प्रक्रियाओं को अंतिम चरण में पहुंचाया, तभी विक्रांत ने अपने आत्माओं के दल के साथ हमला कर दिया। आश्रम का वातावरण एकदम बदल गया। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं और विक्रांत की आत्माओं ने तांत्रिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह हमला इतना तीव्र और अचानक था कि तांत्रिक संभल भी नहीं पाए। यह युद्ध अब तंत्र मंत्र की दुनिया का सबसे खतरनाक संघर्ष बन चुका था। आत्माएं चारों ओर मंडरा रही थीं और तांत्रिकों को घेरकर उनके शरीरों को नोचने लगी। बाबा भैरवनाथ और रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे उसे रोकने में असमर्थ हो गए। तांत्रिकों के चीखने चिल्लाने की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। कई तांत्रिकों के शरीर को आत्माओं ने नोच नोच कर खा लिया और उनका खून चारों ओर फैल गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए लड़ाई जारी रखी। आश्रम में अब खून का सैलाब बह रहा था। बाबा के कई साथी तांत्रिक भयानक तरीके से मारे गए थे। उनकी आंखों में आतंक और असहायता झलक रही थी। विक्रांत की आत्माओं ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से नष्ट किया, बल्कि उनकी आत्माओं को भी निगल लिया। रवि, जो अब तक इस भयानक संघर्ष में जीवित था, ने देखा कि बाबा भैरवनाथ भी घायल हो चुके थे। उनकी शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था और उनके चेहरे पर थकावट और दर्द के भाव थे। लेकिन बाबा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति जुटाकर विक्रांत का सामना करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की ताकत अब बेकाबू हो चुकी थी। आखिरकार बाबा भैरवनाथ ने यह समझ लिया कि यह लड़ाई अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उन्होंने रवि को इशारा किया कि वह भी भागने की कोशिश करे। दोनों ही अब बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। जैसे तैसे बाबा भैरवनाथ और रवि ने खुद को विक्रांत और उसकी आत्माओं के जाल से निकालने की कोशिश की। वे एक गुप्त रास्ते से भागने लगे, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। रवि के दिल में अब भी अपने बेटे की मौत का दर्द और सुमन की खोई हुई आत्मा का गहरा दुख था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी जान बचानी थी ताकि वह आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो सके। विक्रांत, जो अब तांत्रिकों की हार का जश्न मना रहा था, ने देखा कि बाबा भैरवनाथ और रवि भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी आत्माओं को उनके पीछे भेजा, लेकिन बाबा और रवि किसी तरह से खुद को बचाने में सफल हो गए। लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वे अब आगे लड़ने के लायक नहीं रहे थे। आश्रम अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। चारों ओर तांत्रिकों के शव बिखरे पड़े थे और विक्रांत की आत्माएं वहां विजय का जश्न मना रही थीं। बाबा और रवि ने एक सुनसान जगह पर रुककर चैन की सांस ली। रवि की आंखों में अब केवल बदले की आग जल रही थी। उसने देखा कि कैसे विक्रांत ने उसकी दुनिया को तबाह कर दिया था। बाबा भैरवनाथ, जो अब तक शांत और संयमित थे, वो भी अब विक्रांत की क्रूरता और ताकत के सामने हताश महसूस कर रहे थे। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रांत की ताकत और भी बढ़ गई थी और उसने अब अपनी अगली योजना बनानी शुरू कर दी थी। अब जब विक्रांत की ताकत चरम पर थी, उसने अपने काले जादू का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में उसका खौफ फैल चुका था। विक्रांत ने अपनी आत्माओं की टोली के जरिए गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। हर रात लोग अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। बच्चों का अचानक गायब हो जाना,
घरों में बिना कारण आग लगना और गलियों में लोगों की रहस्यमय मौतें। विक्रांत के साथ सुमन की भूमिका और भी खतरनाक हो गई थी। अब सुमन सिर्फ विक्रांत की साथी नहीं, बल्कि उसकी सबसे खतरनाक सहयोगी बन चुकी थी। विक्रांत की आत्माओं का पूरा कंट्रोल अब सुमन के हाथों में था। वह विक्रांत के आदेशों पर उन आत्माओं को लोगों की जिंदगियों को तबाह करने के लिए भेजती थी। एक रात जब विक्रांत ने गांव के एक व्यापारी की आत्मा को बंधक बनाने का फैसला किया, सुमन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस आदमी को विक्रांत के सामने घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। उस व्यापारी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुमन की आत्माओं ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वह विक्रांत की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो गया। इसके अलावा सुमन ने विक्रांत के कहने पर एक खास अनुष्ठान किया, जिसमें उसने कुछ मासूम बच्चों की आत्माओं को बंधक बना लिया। ये आत्माएं अब सुमन की गुलाम थीं और उसकी हर आज्ञा का पालन करती थीं। सुमन ने इन आत्माओं को गांव के विभिन्न हिस्सों में भेजा, जहां वे विक्रांत के दुश्मनों और विरोधियों को नुकसान पहुंचाती थीं। गांव में अब सुमन का खौफ भी विक्रांत जितना ही बढ़ गया था। लोग अब केवल विक्रांत से ही नहीं, बल्कि सुमन से भी डरने लगे थे। विक्रांत और सुमन की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी उनके सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाबा भैरवनाथ ने हार मानने का नाम नहीं लिया था। वह जानते थे कि विक्रांत को हराने के लिए उन्हें कुछ बड़ा और प्रभावी करना होगा। वह जानते थे कि अब अकेले उनकी शक्तियां विक्रांत का सामना नहीं कर सकती। उन्हें अपने गुरु के सबसे पुराने शिष्य तपस्वी आनंदनाथ की मदद की जरूरत थी। तपस्वी आनंदनाथ, जो हिमालय की गुफाओं में गहन साधना में लीन थे, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों के महान ज्ञाता थे। बाबा भैरवनाथ को विश्वास था कि केवल आनंदनाथ ही विक्रांत की बढ़ती शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। बाबा ने अपनी पूरी ताकत और अनुभव को एकत्रित करते हुए एक गुप्त अनुष्ठान किया। उन्होंने ध्यान मग्न होकर एक विशेष मंत्र का जाप किया, जिससे तपस्वी आनंदनाथ से संपर्क हो सके। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसने सीधे हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचकर आनंदनाथ की साधना में व्यवधान डाल दिया। तपस्वी आनंदनाथ, जो अपने ध्यान में लीन थे, ने बाबा भैरवनाथ की पुकार सुनी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उन्हें बाबा की स्थिति का पूरा आभास हो गया। वे समझ गए कि अब उन्हें अपनी साधना छोड़कर अपने गुरु के पुराने शिष्य की मदद करनी होगी। उन्होंने तुरंत ही वाराणसी की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उधर बाबा भैरवनाथ ने शहर के बाकी बचे तांत्रिकों को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे अन्य तांत्रिकों से संपर्क करें और उन्हें बाबा के आश्रम में बुलाएं। बाबा जानते थे कि विक्रांत की ताकत का सामना करने के लिए जितनी ज्यादा शक्तियों का सहारा लिया जाए, उतना ही अच्छा होगा। कई तांत्रिक जो पहले ही विक्रांत के आतंक का सामना कर चुके थे, अब उसकी ताकत को चुनौती देने के लिए तैयार हो गए थे। जब सभी तांत्रिक बाबा के आश्रम में इकट्ठा हो गए, तो बाबा भैरवनाथ ने एक गहन साधना और अनुष्ठान की शुरुआत की। यह अनुष्ठान साधारण नहीं था। इसमें सभी तांत्रिकों ने अपनी अपनी शक्ति का संचार करते हुए एक विशेष मंडल बनाया। मंडल के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड जलाया गया, जिसमें विशेष जड़ी बूटियां और तांत्रिक सामग्री डाली गई। अनुष्ठान का उद्देश्य था विक्रांत की आत्माओं की शक्ति को कमजोर करना और उसे सीधा मुकाबला करने के लिए मजबूर करना। इस दौरान बाबा ने रवि को भी तैयार करना शुरू किया। बाबा ने रवि को तंत्र मंत्र और आत्मशक्ति का गहन प्रशिक्षण देना शुरू किया। रवि को अब एक विशेष मंत्र और यंत्र सिखाया जा रहा था, जो विक्रांत का सामना करने में उसकी मदद करेगा। यह प्रशिक्षण रवि के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने हर कठिनाई को सहन कर लिया। कुछ दिनों बाद तपस्वी आनंदनाथ बाबा के आश्रम में पहुंचे। उनके आगमन से पूरे आश्रम का वातावरण बदल गया, तो उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। उनके चेहरे पर वर्षों की साधना का तेज और आंखों में ज्ञान की गहराई थी। जैसे ही वे आश्रम में प्रवेश करते हैं, बाबा भैरवनाथ और रवि ने उनका स्वागत किया। बाबा भैरवनाथ और रवि को
अपनी स्थिति की गंभीरता समझ में आ चुकी थी। उन्होंने तपस्वी आनंदनाथ को विक्रांत के बढ़ते आतंक और सुमन के उसकी ताकत का हिस्सा बन जाने की पूरी कहानी सुनाई। हर शब्द के साथ आनंदनाथ की आंखों में चिंता और गहरी हो जाती थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा धैर्य भी झलकता था। तपस्वी आनंदनाथ ने चुपचाप सब कुछ सुना, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, विक्रांत की ताकत असीमित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अजेय है। उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो उसे किसी भी तांत्रिक से ऊपर उठाती है, लेकिन वह शक्ति उसी की बर्बादी का कारण बन सकती है। रवि ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या शक्ति है और हम उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं? आनंदनाथ ने गहरी नजरों से दोनों की ओर देखा और बोले, विक्रांत की सारी शक्तियों का स्रोत एक गुप्त मंत्र में निहित है, जो एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ का हिस्सा है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसके उच्चारण से विक्रांत की आत्माएं और उसकी सारी काली शक्तियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। लेकिन यही मंत्र उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी है। बाबा भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन यह मंत्र कहाँ है और इसे पाने का क्या तरीका है? आनंदनाथ ने उत्तर दिया, विक्रांत ने इस मंत्र को अपने आश्रम के अंदर सबसे गहरे और सुरक्षित स्थान पर छुपा रखा है। वह जानता है कि अगर यह मंत्र किसी और के हाथ लग गया तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन वो इस मंत्र को नष्ट भी नहीं कर सकता, वरना इससे बाकी के मंत्रों का प्रभाव भी कम हो जाएगा और एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने इसे उन बाधाओं से घेर रखा है जिनसे पार पाना बेहद मुश्किल है। केवल वही व्यक्ति जिसके दिल में सच्ची नीयत और अटूट विश्वास हो इस मंत्र तक पहुंच सकता है। रवि, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, आगे बढ़कर बोला, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अगर यह मंत्र विक्रांत को हराने का एकमात्र तरीका है तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इसे हासिल करूंगा। तपस्वी आनंदनाथ ने रवि की दृढ़ता और साहस को देखकर सिर हिलाया। उन्होंने कहा, रवि, यह काम आसान नहीं है। आश्रम के अंदर विक्रांत की आत्माओं का पहरा है और उसने कई सुरक्षा जाल बिछा रखे हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र और यंत्र दूंगा जिनसे तुम इन बाधाओं को पार कर सकोगे। लेकिन याद रखना, इस मिशन में जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर तुम असफल हुए तो विक्रांत की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। रवि ने तपस्वी आनंदनाथ के शब्दों को ध्यान से सुना और अपने मन में संकल्प कर लिया कि वह इस मिशन को हर हाल में पूरा करेगा। तपस्वी आनंदनाथ ने आगे बताया, हम विक्रांत को उलझाए रखेंगे। बाबा भैरवनाथ और उनके साथी विक्रांत का ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमला करेंगे, जबकि तुम चुपके से आश्रम के अंदर प्रवेश करोगे और उस गुप्त मंत्र को बाहर लाओगे। आनंदनाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उन्होंने कहा, यह लड़ाई केवल तंत्र मंत्र की नहीं बल्कि आत्मा की भी है। तुम्हें अपने विश्वास और धैर्य का परिचय देना होगा, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे कठिन और महत्वपूर्ण संघर्ष होगा। रवि ने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसकी आंखों में अब अपने बेटे की मौत का बदला लेने और सुमन को वापस पाने की आग जल रही थी। तपस्वी आनंदनाथ ने उसे एक विशेष यंत्र दिया जो उसे आश्रम के अंदर सुरक्षा प्रदान करने वाला था, और एक मंत्र सिखाया जो विक्रांत की आत्माओं का सामना करने में उसकी मदद करेगा। यह योजना अब उस अंतिम संघर्ष की नींव रख रहे थे जिसमें विक्रांत की ताकत को हमेशा के लिए खत्म करने का लक्ष्य था। बाबा भैरवनाथ, तपस्वी आनंदनाथ और रवि सभी ने अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर ली थीं और अब समय आ गया था कि वे इस घातक मिशन को अंजाम दें। तपस्वी आनंदनाथ, बाबा भैरवनाथ और उनके साथी तांत्रिकों ने मिलकर विक्रांत को उलझाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। इस योजना के अनुसार बाबा भैरवनाथ और उनके कुछ विश्वसनीय साथी तांत्रिक विक्रांत के आश्रम पर सीधा हमला करेंगे। यह हमला इतना तीव्र और भयानक होगा कि विक्रांत का पूरा ध्यान बाबा और उनके साथियों पर केंद्रित हो जाएगा। बाबा भैरवनाथ और उनके साथी अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे ताकि विक्रांत को यह यकीन हो जाए कि यही असली हमला है। वे उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने का प्रयास करेंगे, जिससे वह कमजोर पड़ जाए और उसकी सारी शक्ति
इस युद्ध में लग जाए। इस दौरान तपस्वी आनंदनाथ अपने मंत्रों से विक्रांत की आत्माओं को और अधिक उलझाने की कोशिश करेंगे, जिससे रवि को आश्रम में घुसने का मौका मिल सके। रवि की भूमिका इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक थी। आश्रम के पीछे एक गुप्त रास्ता था जिससे रवि को अंदर जाना था। यह रास्ता विक्रांत की आत्माओं और जादुई जाल से भरा हुआ था, लेकिन तपस्वी आनंदनाथ और बाबा भैरवनाथ ने रवि को विशेष मंत्र और यंत्र दिए जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। रवि को उस गुप्त स्थान तक पहुंचना था जहां विक्रांत ने प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ में छिपा हुआ मंत्र रखा था। इस मंत्र को ढूंढकर सुरक्षित रूप से बाहर लाना ही उसका मुख्य काम था। यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी रवि की जान ले सकती थी, और अगर वह असफल होता तो विक्रांत की ताकत और भी बढ़ जाती। जब सब कुछ तैयार हो गया तो बाबा भैरवनाथ, तपस्वी आनंदनाथ, रवि और उनके बाकी साथी विक्रांत के आश्रम की ओर प्रस्थान करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे आश्रम के करीब पहुंचे, बाबा भैरवनाथ और उनके साथी तांत्रिक विक्रांत के आश्रम के सामने जाकर हमला करने के लिए तैयार हो गए। बाबा भैरवनाथ ने अपनी सारी तांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, जिससे आश्रम के बाहर अचानक ही एक भयानक तूफान सा पैदा हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और आश्रम की दीवारें थरथराने लगीं। इस हमले से विक्रांत का ध्यान तुरंत उनकी ओर गया। उधर रवि ने अपने दिल में संकल्प किया और चुपके से आश्रम के पीछे के गुप्त रास्ते से अंदर प्रवेश किया। यह रास्ता अंधकारमय और भयावह था, लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसके पास तपस्वी आनंदनाथ और बाबा भैरवनाथ द्वारा दिए गए मंत्र और यंत्र थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे। रवि ने धीरे धीरे आश्रम के अंदर के खतरों को पार करना शुरू किया। हर कदम पर उसे विक्रांत की आत्माओं और जादुई जाल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य और साहस के साथ हर बाधा को पार किया। अंततः वह उस गुप्त स्थान तक पहुंच गया जहां विक्रांत ने वह प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ छिपा रखा था। रवि ने मंत्र को सुरक्षित रूप से निकाल लिया और तुरंत किले से बाहर निकलने की कोशिश की। वह जानता था कि अब समय बहुत कम बचा है और उसे जल्दी से जल्दी उस मंत्र को तपस्वी आनंदनाथ तक पहुंचाना है। जब विक्रांत को यह एहसास हुआ कि बाबा भैरवनाथ और उनके साथी उसे केवल उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह एक साजिश है और असली खतरा कहीं और है। विक्रांत ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी आत्माओं को आदेश दिया कि वे आश्रम के अंदर और बाहर फैले हर एक जाल को सक्रिय कर दें। उसने एक भयानक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे आश्रम के अंदर का माहौल और भी घातक हो गया। उधर बाबा भैरवनाथ और तपस्वी आनंदनाथ अपने मंत्रों के जरिए विक्रांत को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रांत की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने तेजी से उन पर पलटवार किया। आश्रम के बाहर का युद्ध बेहद भयानक हो गया था। बाबा और उनके साथी तांत्रिक विक्रांत की आत्माओं से जूझ रहे थे, लेकिन वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। विक्रांत ने अपने पूरे क्रोध के साथ बाबा भैरवनाथ पर हमला किया, लेकिन तपस्वी आनंदनाथ ने समय रहते एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, जिससे विक्रांत का हमला कुछ हद तक कमजोर पड़ गया। इस दौरान रवि ने वह गुप्त मंत्र लेकर किले से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने अपनी आत्माओं को उसके पीछे भेज दिया। उसने उस मंत्र को कसकर पकड़ लिया और अपने सारे साहस के साथ बाहर की ओर भागा। ठीक इसी दौरान किसी ने पीछे से रवि का पैर पकड़कर गिरा दिया। रवि जैसे ही पलटा तो पाया कि वह सुमन थी। सुमन भयानक ढंग से मुंह फाड़े उसके ऊपर चढ़ गई थी, जिससे रवि पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने किसी तरह से खुद पर नियंत्रण किया। उसे याद आया कि उसके पास तपस्वी आनंदनाथ का दिया मंत्र और यंत्र थे। रवि ने बिना अधिक समय गंवाए उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। ऐसा करते ही रवि के शरीर में से एक तीव्र ऊर्जा निकली। उस किरण के प्रभाव में आकर सुमन का शरीर जलने लगा, जिस वजह से सुमन रवि से दूर हट गई। इसी मौके का फायदा उठाकर रवि वहां से तेजी से भाग निकला। इसी दौरान बाहर तपस्वी आनंदनाथ और बाबा भैरवनाथ ने महसूस किया कि रवि मुश्किल में है
उन्होंने विक्रांत को और भी उलझाने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। रवि ने जैसे तैसे विक्रांत के आश्रम से गुप्त मंत्र की किताब को हासिल कर लिया और अपनी जान पर खेलते हुए आश्रम से बाहर निकलने में सफल हुआ। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि आश्रम के सामने का युद्ध और भी उग्र हो चुका था। बाबा भैरवनाथ और तपस्वी आनंदनाथ विक्रांत की आत्माओं से जूझ रहे थे और उनकी शक्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। विक्रांत की ताकत अब अपने चरम पर थी और वह अंतिम वार करने की तैयारी कर रहा था। रवि, जो गुप्त मंत्र की किताब को सुरक्षित बाहर लेकर आया था, तेजी से तपस्वी आनंदनाथ की ओर भागा, क्योंकि वह जानता था कि अब हर पल कीमती है। तपस्वी आनंदनाथ ने रवि को देखते ही समझ लिया कि वह सफल हो चुका है। उन्होंने तुरंत रवि से वह किताब ली और फिर उसे पढ़ने लगे। इस दौरान बाबा भैरवनाथ ने भी अपनी बची हुई शक्ति का संचार किया ताकि तपस्वी आनंदनाथ बिना किसी बाधा के वो मंत्र ढूंढ सके। इस बीच विक्रांत को भी एहसास हो गया कि रवि ने वह गुप्त मंत्र की किताब हासिल कर ली है। गुस्से और घृणा से भरा विक्रांत ने अपनी सारी आत्माओं को आदेश दिया कि वे किसी भी हालत में तपस्वी आनंदनाथ को रोक दें। आखिरकार उन्हें वह मंत्र मिल ही गया। फिर उन्होंने बिना अधिक समय गंवाए गुप्त मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, विक्रांत की आत्माओं में हलचल मच गई। वे चीखने चिल्लाने लगीं और आनंदनाथ को रोकने के लिए बेताब हो उठीं। विक्रांत ने भी एक भयानक मंत्र का प्रयोग किया, जिससे धरती हिलने लगी और आश्रम की दीवारें दरकने लगीं। अब यह अंतिम क्षण थे। विक्रांत अपनी पूरी शक्ति से हमला कर रहा था और तपस्वी आनंदनाथ गुप्त मंत्र के जरिए उसकी ताकत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बाबा भैरवनाथ और रवि ने अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन विक्रांत की आत्माओं का प्रहार इतना जबरदस्त था कि हर क्षण जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा और पतली होती जा रही थी। उस गुप्त मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि विक्रांत की ताकत धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उसकी आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई हवा में गायब होने लगीं और विक्रांत का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने अपने जीवन की सारी शक्ति को इकट्ठा करके एक आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन गुप्त मंत्र के प्रभाव ने उसे जकड़ लिया था। अंततः विक्रांत की शक्तियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और वह धूल में मिल गया। विक्रांत के साथ उसकी सारी आत्माएं भी नष्ट हो गईं। गांव के ऊपर छाया हुआ अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा और लोग यह महसूस करने लगे कि विक्रांत का आतंक खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, तभी एक अजीब सी ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई। तपस्वी आनंदनाथ और बाबा भैरवनाथ ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत ही उनकी नजरें सुमन पर जा टिकीं। सुमन का चेहरा अचानक ही बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। आनंदनाथ ने गहरी आवाज में कहा, विक्रांत ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी सारी बची हुई शक्ति को सुमन के अंदर समाहित कर दिया है। अब वह शक्ति सुमन में जीवित है। रवि, जो अभी अभी विक्रांत को खत्म करने की सफलता से खुश हुआ था, अचानक इस नए संकट से घबरा गया। उसकी पत्नी, जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई थी, अब विक्रांत की शेष शक्तियों का वाहक बन गई थी। बाबा भैरवनाथ ने गंभीरता से कहा, रवि, सुमन अब वही नहीं रही जो वह पहले थी। विक्रांत की शक्तियों ने उसे पूरी तरह बदल दिया है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो यह शक्ति पूरे गांव को नष्ट कर देगी। रवि ने अविश्वास से सुमन की ओर देखा, जो अब विक्रांत की काली ताकत का प्रतीक बन चुकी थी। वह जानता था कि सुमन को वापस लाना अब संभव नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। आनंदनाथ ने आगे कहा, सुमन को खत्म करना ही अब एकमात्र उपाय है। उसे मारकर ही हम विक्रांत की बची हुई ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। रवि की दुनिया एक पल में बिखर गई थी। उसे अपनी पत्नी, अपनी सुमन को खत्म करने का विचार सहन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि यह करने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। गांव को बचाने के लिए उसे यह बलिदान देना ही होगा। बाबा भैरवनाथ और तपस्वी आनंदनाथ की आंखों में अब भी गंभीरता थी,
लेकिन उनके चेहरे पर रवि के लिए सहानुभूति भी थी। उन्होंने रवि की ओर देखा, जैसे उसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हों। रवि ने एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे अपनी पत्नी की ओर कदम बढ़ाए। सुमन अब एक खतरनाक दानवी रूप में बदल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का वह मासूम चेहरा भी कहीं न कहीं छिपा हुआ था। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल अब मजबूत हो चुका था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं सुमन, और इसलिए मैं तुम्हें इस भयानक शक्ति से मुक्ति दिलाने जा रहा हूं। तपस्वी आनंदनाथ ने रवि को एक विशेष तांत्रिक खंजर दिया, जो विक्रांत की बची हुई शक्तियों को समाप्त करने के लिए ही बना था। रवि ने खंजर को अपने हाथों में लिया और अपनी पत्नी को अंतिम विदाई देने के लिए खुद को तैयार किया। एक आखिरी पल में सुमन की आंखों में विक्रांत की शक्ति कमजोर पड़ गई और उसकी असली आत्मा ने एक पल के लिए जागने की कोशिश की। उसने धीमे से रवि की ओर देखा, जैसे कि वह उसे एक आखिरी बार अलविदा कह रही हो। रवि ने अपने दिल को कठोर किया और उस खंजर को सुमन के दिल में उतार दिया। सुमन ने एक दर्द भरी चीख मारी और उसके शरीर से विक्रांत की सारी बची हुई शक्तियां धुएं के रूप में निकलकर गायब हो गईं। कुछ ही पलों में सुमन की आत्मा मुक्त हो गई और उसका शरीर शांत हो गया। रवि ने अपनी पत्नी को अपने हाथों में गिरते हुए देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुमन की मृत्यु के साथ ही विक्रांत की अंतिम शक्ति भी नष्ट हो गई। पूरे गांव पर छाया हुआ अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। तपस्वी आनंदनाथ और बाबा भैरवनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह जीत बहुत बड़े बलिदान की कीमत पर आई थी। रवि, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया था, अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने यह भी समझा कि उसका यह बलिदान गांव और उसकी आत्माओं को बचाने के लिए जरूरी था। अब विक्रांत की ताकत और आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और शहर एक नए सवेरे के इंतजार में था। तो साथियों, आज की ये कहानी यहीं कंप्लीट होती है और उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद भी आई होगी। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसके आगे उन्हें सही गलत कुछ नहीं सूझता। विक्रांत ने भी अथाह शक्ति के लालच में ऐसा ही किया, लेकिन अंत में उसके हाथ क्या लगा? यदि विक्रांत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही जगह करता तो उसका एक सुखद अंत हो सकता था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने स्टोरी को अंत तक जरूर सुना होगा, और अगर आपने ये स्टोरी पूरी सुनी है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और अगली स्टोरी में मैं आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम अपने कुछ लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम ले लेते हैं। हर्षद पटेल गुजरात, संध्या रामनगर उत्तर प्रदेश, चंदा दिल्ली, कान्हा छत्तीसगढ़, अमरजीत कुमार बिहार, निशा खान यूपी, नवदीप सिंह गैरी यूके, सोनी रमा मंजू राजा हरियाणा, राकेश प्रधान उड़ीसा, मोनू प्रजापति मुरादाबाद, अमर कुमार सिंह बिहार। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।